तो दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो या फिर कभी भी लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन को रिव्यू करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ क्या है इसके फीचर्स, क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको लोन चाहिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा, क्या होते हैं इसके फीस और चार्जेस और कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लोन से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी शेयर करना चाहूँगा। तो बेसिकली लोन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन के केस में कोई भी बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल कंपनी आपसे कोलेट्रल लेती है, मीन्स आपसे कुछ गिरवी रखवाती है और कोई गारंटर रखती है। तो सिक्योर्ड लोन में होम लोन, कार लोन, इस टाइप के लोन आते हैं, जबकि पर्सनल लोन को अनसिक्योर्ड लोन माना जाता है। तो इस तरह से सिक्योर्ड लोन के केस में जो भी फाइनेंशियल कंपनीज होती है जो आपको लोन दे रही है उसके लिए रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोन नहीं रीपेमेंट कर पा रहे हो तो वो आपका सामान जब्त कर लेगा या फिर जो भी आपने गारंटर बनाया हुआ है उससे पैसे डिमांड करेगी। ऑन द अदर हैंड अनसिक्योर्ड लोन के केस में यहाँ पे कोई भी कोलेट्रल या फिर गारंटर नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे इसको अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। यही रीजन है कि पर्सनल लोन्स में आपको इंटरेस्ट रेट अप टू 45% तक भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने बजाज फिनसर्व का ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे 5,80,000 का लोन अप्रूव हुआ था, केवल 15% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो दोस्तों, 15% इंटरेस्ट रेट पर्सनल लोन के केस में कम ही माना जाएगा, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है। बाकी किसी के लिए भी इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है उसके सिविल स्कोर पे, उसके क्रेडिट हिस्ट्री पे। तो दोस्तों, अब हम लोग बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन को डिटेल में रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा पर्सनल लोन आपको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अगर आपको बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेना है तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है bajajfinserv.in/personal loan। यहाँ पे आपको पर्सनल लोन 3 यूनिक वेरिएंट में मिलता है। वो 3 अलग अलग पर्सनल लोन के वेरिएंट क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आपको 35 लाख तक का लोन मिल सकता है और टेनर पीरियड आपको 84 मंथ्स यानी कि 7 साल तक का मिल सकता है। यहाँ पे वेबसाइट पे इन्होंने 6 रीज़न दे रखे हैं कि क्यों आपको बजाज फिनसर्व का पर्सनल लोन लेना चाहिए। तो कोई भी अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो उसमें आपको गारंटर या फिर कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स आपको अपने माता पिता, भाई बहन किसी को भी गारंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी आपको गिरवी रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अनलाइक होम लोन्स और कार लोन्स। बाकी यहाँ पे कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे पर्सनल लोन लेने का क्या गोल हो सकता है वो मेंशन किया गया है। वैसे पर्सनल लोन के केस में आपसे प्रमाण नहीं मांगा जाता कि आप पैसे को कहाँ पे यूज़ करोगे। वैसे कुछ ऐसे गोल हो सकते हैं आपके, जैसे हायर एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, होम एक्सपेंसेस या फिर आपको वेडिंग में खर्चा करना हो। तो यहाँ पे जो भी 3 अलग अलग टाइप के पर्सनल लोन वेरिएंट्स की बात की जा रही थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आप अगर शो मोर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे हर टाइप के लोन को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि फ्लेक्सी टर्म लोन, फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन और तीसरा है टर्म लोन। तो फ्लेक्सी टर्म लोन को यहाँ पे समझाया गया है एग्जाम्पल से कि ये किस टाइप का पर्सनल लोन है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि मान लो आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हो और उसका रीपेमेंट करने के लिए आपको टेनर 24 मंथ का मिलता है, मीन्स 2 साल का मिलता है। तो मान लो आप लोन लेने के बाद जो भी आपका मंथली EMI बना लोन रीपेमेंट के लिए, आपने 6 महीने तक रीपेमेंट किया और आप 6 महीने में 50,000 पे कर देते हो और सडनली आपको फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में आपको नया लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी एग्जिस्टिंग लोन में से अगर आपका फ्लेक्सी टर्म लोन है, आप पे किए हुए EMI को विड्रॉ कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे आपने 50,000 पे किया था तो 50,000 आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के लिए आप बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे आओगे, माई अकाउंट सेक्शन में जाओगे और वहाँ पे आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी आपने EMI पे किया है अपने फ्लेक्सी टर्म पर्सनल लोन रीपेमेंट के लिए। और उसके बाद मान लो आपको 3 महीने बाद आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए का बोनस मिल जाता है। मीन्स मान लो आप सैलरी एम्प्लॉयड हो और किसी कंपनी में काम करते हो, आपको 1 लाख रुपए का बोनस मिल जाता है। मान लो दीपावली आने वाली है और दीपावली का आपको बोनस मिल जाता है और आप इस बोनस वाले पैसे से अपना लोन रीपेमेंट करना चाहते हो। मीन्स जो आपने EMI वाला पैसा विड्रॉ किया था उसको पे करना चाहते हो, तो आप इस काम को भी कर सकते हो माई अकाउंट वाले सेक्शन में जा करके बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे, और ऑटोमेटिकली आपके इंटरेस्ट को एडजस्ट किया जाएगा और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा, मीन्स बचा हुआ लोन अमाउंट, उस पर ही आपको इंटरेस्ट देना है। और यहाँ पे जब आप अपने बोनस से लोन रीपेमेंट कर रहे होगे तो उसके लिए आपको कोई फ़ी, पेनल्टी या फिर चार्जेस नहीं लगता है, मीन्स आपको प्री पेमेंट टाइप का चार्जेस नहीं देना होगा। तो यहाँ पे आपको इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है फ्लेक्सी टर्म पर्सनल लोन में, जो कि बजाज फिनसर्व द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन टाइप भी मिलता है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पे इस लोन के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझाया गया है। मान लो आपको बजाज फिनसर्व द्वारा फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन 5 लाख रुपए का अप्रूव होता है, लेकिन अभी आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, 3 लाख रुपए की ज़रूरत आपको बाद में पड़ेगी। तो अगर आप इनिशियली 5 लाख उठा लेते हो तो आपको टोटल 5 लाख पे इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप किस्तों में लेते हो, मीन्स पहले 2 लाख ले लिया और बाद में 3 लाख, जब तक आप 2 लाख विड्रॉ किए हुए रहोगे उस समय आपको 2 लाख का ही इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इस टाइप से आप इंटरेस्ट के अमाउंट को कुछ हद तक कम कर सकते हो। और अप्रूव्ड 5 लाख के लोन में से 2 लाख रुपया विड्रॉ करने के बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप 3 लाख अपने अकॉर्डिंग कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। और बाद में जब आप 3 लाख भी विड्रॉ कर लेते हो तब आपको 5 लाख के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। इन बिटवीन अगर आप EMI भी पे करते जाते हो तो अकॉर्डिंगली आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट अमाउंट डिपेंड करता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सिर्फ 2 बार में ही पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। अगर 5 लाख का लोन अप्रूव हुआ है तो आप जितनी बार चाहो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जितना आपका अप्रूव हुआ है मैक्सिमम 5 लाख का हुआ है तो मैक्सिमम 5 लाख तक ही विड्रॉ कर सकते हो। और रीपे भी आप जितनी बार करना चाहो कर सकते हो। इस टाइप की यहाँ पे आपको फ्लेक्सी हाइब्रिड पर्सनल लोन में फैसिलिटीज़ मिल जाती है। बाकी आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है और आप इस पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी और भी एक टाइप का लोन था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये था टर्म लोन। ये एक नॉर्मल लोन है जिसमें कि आप वो अमाउंट विड्रॉ करोगे जो कि आपका अप्रूव होगा स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट के साथ, और इसमें आपको लोन रीपेमेंट के लिए फिक्स टेनर पीरियड मिलेगा जैसा कि आपको बाकी पर्सनल लोन्स में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक EMI कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने लोन अमाउंट को एंटर करके कितने महीने का आपको टेनर पीरियड चाहिए, मीन्स लोन रीपेमेंट के लिए समय चाहिए, और कितने इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है वो सेलेक्ट कर लेना है। और आपको फाइनल मंथ ऑन मंथ कितनी EMI पे करनी होगी वो बन के आ जाएगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपको 5 लाख का लोन लेना है, आपको रीपेमेंट के लिए चाहिए 24 महीने मीन्स 2 साल, और इंटरेस्ट रेट आपका फिक्स किया जाता है 15%। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स जो आप विड्रॉ करोगे वो तो 5 लाख ही होगा, लेकिन उस 5 लाख का लोन लेने के लिए आपको 2 साल में एक्स्ट्रा कितना पे करना होगा, 81,840 रुपये। और आप 2 साल तक मंथ ऑन मंथ 24,243 रुपये पे करोगे। तो ये सारा कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको वही बेनिफिट्स बताया गया है जो कि आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया गया था वेबसाइट में। यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करके और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे इनका कहना है कि ये 5 मिनट में आपके लोन को अप्रूव करके बता देंगे कि कितना आपका लोन अप्रूव हुआ है, कितने % इंटरेस्ट रेट के साथ। और जैसे ही आपका लोन अप्रूवल कंप्लीट हो जाता है, बजाज फिनसर्व एग्जीक्यूटिव द्वारा सारा वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा विदिन 24 आवर्स। बाकी यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्राइटेरिया हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा लोन लेने के लिए वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, एज आपका 21 से 67 के बीच में होना चाहिए, आपके पास जॉब होनी चाहिए पब्लिक, प्राइवेट और MNC में, और आपका अगर सिविल स्कोर 700 या फिर उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। आपकी मंथली सैलरी 22,000 होनी चाहिए। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि आपकी एज 67 से कम होनी चाहिए लोन रीपेमेंट के अंत तक। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, एम्प्लॉय ID कार्ड, मीन्स आप जहाँ भी जॉब करते हो वहाँ पे आपको एक एम्प्लॉय कार्ड मिलता है, वो एम्प्लॉय कार्ड होना चाहिए। सैलरी स्लिप होना चाहिए लास्ट 2 मंथ का। तो आप जिस भी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी के पोर्टल से आप सैलरी स्लिप निकाल लोगे। बाकी आपका सैलरी जिस भी बैंक अकाउंट में आता है उस बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का। इससे कंपनी को ये पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में मंथ ऑन मंथ कितना पैसा क्रेडिट किया जाता है। तो बेसिकली सैलरी स्लिप से पता चलेगा कि कितना आपको तनख्वाह मिलता है मंथ ऑन मंथ जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ से। बाकी अकाउंट स्टेटमेंट से पता चल जाता है इनको कि कितना आपका तनख्वाह आ रहा है, बाकी कितने आपके खर्चे हैं। मान लो आपको महीने का 50,000 आता है और आप हर महीने खर्चा भी 50,000 कर देते हो, तो कंपनी को लगेगा कि जितना ये कमाता है उतना खर्च भी कर देता है, तो इसके पास EMI पेमेंट के लिए पैसा होगा ही नहीं। तो ऐसे में हो सकता है आपको लोन ना मिले। तो अकाउंट स्टेटमेंट में यही सारी चीज़ें देखी जाती है। बाकी यहाँ पे आपको पर्सनल लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो अप्लाई करने से पहले ही। यहाँ पे आप सिटी सेलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे, एम्प्लॉयर सेलेक्ट करोगे कि आप किस कंपनी में काम करते हो और कहाँ काम करते हो,
कितना आपकी मंथली इनकम है, कितना आपके महीने के खर्चे हैं, वो सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बता देगा कि आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो बजाज फिनसर्व कंपनी द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो स्टेप्स लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको सबसे पहले चार्जेस को समझ लेना है, क्योंकि आप लोन तो ले लोगे, लोन का आपको रीपेमेंट भी करना होगा। लोन एक टाइप का कर्जा ही है, कर्जा चुकाना भी होता है, और लोन लेने के लिए अलग अलग फीस और चार्जेस वो भी आपको ही पे करना होता है। तो सबसे पहले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 13% या फिर उससे ज़्यादा होगा। मीन्स 13% से लेकर के 41% तक इनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इस बीच में पर्सनल लोन के लिए इंटरेस्ट रेट होता है। ये डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पे। तो सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या गुड होता है और क्या एक्सीलेंट होता है। बाकी अगर आप अपना सिविल स्कोर जानना चाहते हो तो आप सिविल स्कोर वाले साइट पे जा करके चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना है सिविल स्कोर। यहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा civil.com। आप इस वेबसाइट पे जा करके गेट योर फ्री सिविल स्कोर इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। सारा डिटेल फिल करके आप एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे और आपको आपका सिविल स्कोर पता चल जाता है। तो इंटरेस्ट रेट का रेंज होगा 13 से 41% के बीच में। बाकी स्पेसिफिक कितना आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अप्लाई करोगे और आपका लोन अप्रूव होता है। तो कंपनी आपके सिविल स्कोर के हिसाब से एक इंटरेस्ट रेट सेट करके बताएगी। बाकी यहाँ पे लोन को प्रोसेस करने के लिए 4% तक का प्रोसेसिंग फ़ी लग जाएगा। उदाहरण के लिए मान लो आप 1 लाख का लोन लेते हो तो 4,000 रुपये तक आपका सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी लग सकता है। बाकी बाउंस चार्जेस है वो 600 से 1200 रुपये तक होगा। बाकी पैनल इंटरेस्ट है, मीन्स लोन लेने के बाद जितना भी आपका EMI बनता है लोन रीपेमेंट के लिए, अगर आप EMI मिस कर देते हो, मीन्स उसमें डिले कर देते हो, तो जितना आपका EMI अमाउंट है उसमें आपको 2 to 4% एक्स्ट्रा ऐड करके पे करना होगा। तो ये EMI मिस करने पे आपको पेनल्टी लगता है। तो मेक श्योर दोस्तों कि अगर बहुत ज़रूरत है तभी आपको लोन लेना है, और आप अगर लोन लेते हो तो इस टाइप के पेनल्टीज़ को अवॉइड करना है, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना होगा। बाकी आपका सिविल स्कोर भी ख़राब होता है। इससे क्या होगा कि आप अगर फ्यूचर में कभी भी फिर से लोन लेने जाओगे तो आपका सिविल स्कोर ख़राब हुआ मिलेगा और आपको जल्दी लोन नहीं मिलेगा। लोन लेते हो तो आपको टाइमली उसका रीपेमेंट भी कर देना है, मीन्स EMI भरते रहना है। बाकी पार्ट प्रीपेमेंट चार्जेस लग जाता है। तो ये क्या चार्जेस है इसको भी समझ लेते हैं एग्जांपल से। मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया था और आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए आ जाता है। मान लो आपको कंपनी में बोनस ही मिल जाता है और आप चाहते हो कि 1 लाख दे करके मैं अपना लोन अमाउंट ख़त्म कर लूँ और मैं इंटरेस्ट देने से बच जाऊँ। तो ऐसे में अगर आप प्री पेमेंट करते हो तो जितना अमाउंट आप प्री पेमेंट करोगे उसमें 2% का चार्ज लग जाएगा, प्लस टैक्सेस ऑन प्री पेमेंट अमाउंट। बाकी स्टाम्प ड्यूटी ये आपके स्टेट पे डिपेंड करेगा। बाकी आपका मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस 450 रुपया है। तो लोन लेने के बाद रीपेमेंट के लिए आप EMI का ऑटो पेमेंट सेट कर सकते हो, मीन्स मंथ ऑन मंथ सैलरी आने के बाद एक स्पेसिफिक डेट को आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली EMI वाला अमाउंट डेबिट होकर के लोन में रीपेमेंट हो जाएगा। तो वो आप सेट करते हो। तो अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, मीन्स आप मान लो सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो और वो किसी भी कारणवश कभी भी रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज AMC लग जाता है। फ्लेक्सी टर्म और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, इन दोनों के केस में ये आपके लोन अमाउंट के 0.295% होगा, इंक्लूसिव ऑफ अप्लीकेबल टैक्सेस। बाकी फोरक्लोजर चार्जेस भी होंगे। तो ये क्या है इसको भी एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया और टेनर पीरियड आपने 5 साल का डाल दिया है, मीन्स 5 साल तक आप रीपेमेंट करोगे मंथ ऑन मंथ EMI भर के। लेकिन आपको अचानक से इन बिटवीन कहीं से पैसे आ जाते हैं और आप चाहते हो कि मैं सारा लोन रीपेमेंट कर दूं ताकि मुझे 5 साल तक EMI पे ना करना पड़े। तो इसी को फोरक्लोजर कहेंगे, मीन्स समय से पहले, मीन्स टेनर पीरियड से पहले आप लोन को क्लोज करना चाहते हो। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको चार्जेस लग जाते हैं। टर्म लोन के केस में ये 4% होता है, प्लस टैक्सेस ऑन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो अमाउंट होगा जो कि उस समय तक लोन अमाउंट आपके खाते में बचा होगा रीपेमेंट के लिए। बाकी फ्लेक्सी टर्म और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन के केस में 4% प्लस अप्लीकेबल टैक्सेस आपको टोटल विड्रॉवेबल अमाउंट पे करना पड़ता है। मीन्स जितना आपका लोन अप्रूव हुआ था, मीन्स मान लो आपको इनिशियली 5 लाख का लोन अप्रूव हुआ था, अभी तक में आपने 2 लाख ही विड्रॉ किया, 3 लाख विड्रॉ करना बाकी है। और अब आपके पास पैसे आ चुके हैं, आपको 3 लाख विड्रॉ नहीं करना है, 2 लाख विड्रॉ कर चुके हो। अब आपको लोन की ज़रूरत नहीं है और अब आप चाहते हो कि लोन रीपेमेंट करके मैं क्लोज कर दूं। तो यहाँ पे आपको उस 5 लाख का 4% चार्ज देना होगा।
क्योंकि वही आपका टोटल विड्रॉएबल अमाउंट था, मीन्स वो अमाउंट जितना आप विड्रॉ कर सकते थे। तो ये सारे चार्जेस है दोस्तों, इन सारे चार्जेस को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। लोन एक कर्जा ही होता है। अब देखते हैं कि अगर अप्लाई करना हुआ तो कैसे आपको अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इस साइट पे आ जाना है जो कि मैंने आपको बताया, bajajfinserv.in/personal loan। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है तो यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मीन्स आप जॉब करते हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। बाकी यहाँ पे आपको अपना नाम इंटर कर देना है एज पर पैन कार्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज पर पैन कार्ड, सिटी और 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, कितना आपका मंथली सैलरी है वो सेलेक्ट कर लेना है, एम्प्लॉयर नेम सेलेक्ट कर लेना है, मीन्स अपने कंपनी का नाम जहाँ आप काम करते हो, पैन कार्ड नंबर इंटर कर देना है, रेसिडेंस पिन कोड इंटर कर देना है, अपने घर के पते का पिन कोड, अपने घर का पता। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन हो और उसका EMI चल रहा तो वो EMI भी इंटर कर देना है, कितना अमाउंट आप मंथली पे कर रहे हैं। पर्सनल ईमेल ID इंटर कर देना है और गेट ऑफर पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल इंटर किया था उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे 5,80,000 का लोन अप्रूव होकर के ऑफर मिला है। यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग टेनर पीरियड सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का या फिर 5 साल का। यहाँ पे मंथली मुझे कितना EMI पे करना होगा पर मंथ वो दिख जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट केवल 15% का पे करना होगा, मीन्स 15% के इंटरेस्ट रेट पे मुझे 5,80,000 का लोन मिल जा रहा है और केवल 13,798 रुपये का EMI पे करना होगा। अगर मैं समय कम करता हूँ तो ज़्यादा पे करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग जितने साल और मंथ में आप पे करना चाहो आप सेलेक्ट कर लोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जैसा कि मैंने आपको बताया सिविल स्कोर पे डिपेंड करेगा, तो वो आपको अच्छा रखना है। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट रेट जैसा कि मैंने आपको बताया 13% से लेकर के 41% के बीच में, जैसा इनके साइट पे दिया हुआ है उस बीच में लाई करेगा। तो अगर आपको अप्लाई करना हुआ तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद बजाज फिनसर्व के एक एग्जीक्यूटिव द्वारा आपको कॉल आएगा बाकी के वेरिफिकेशन के लिए, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही बजाज फिनसर्व का एग्जीक्यूटिव आपका लोन अप्रूव कर देता है, मीन्स वो अमाउंट अप्रूव कर देता है जो यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, अप्रूव होने के बाद विदिन 24 आवर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो यूजफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।